नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में अभी एक हड़ताल हुई है। आज 25 जुलाई हो गया है। 22 जुलाई से लेकर 22, 23 और 24 जुलाई के बीच में यानी कि 3 दिनों की लगातार हड़ताल हुई है। धरना प्रदर्शन किया गया था बीएसएनएल कर्मचारी, पेंशनर्स और कुछ मजदूर वर्ग के यूनियनों द्वारा। इन सभी ने धरना प्रदर्शन किया है। ऐसे में दोस्तों, क्या बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए मैनेजमेंट झुका है? क्या बीएसएनएल थर्ड पीआरसी दिसंबर के महीने से पहले लागू होगी? क्या बीएसएनएल पेंशन रिवीजन हो पाएगा इसी साल? दोस्तों देखिए, 3 दिन का धरना तो दिया है बीएसएनएल मैनेजमेंट को मनवाने के लिए या फिर सरकार को झुकाने के लिए, लेकिन आगे भी प्लानिंग की गई है बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन द्वारा। आगे क्या क्या प्लानिंग की गई है, आगे वो कौन से यहाँ पर हड़तालें की जाएगी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू करने के लिए। और हाल ही में जो 3 दिवसीय जो धरना दिया गया था, उससे मैनेजमेंट पर क्या फर्क पड़ा है? क्या उससे कर्मचारी या फिर पेंशनर्स भाइयों को फायदा हुआ है? कुछ पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे पेज को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना मेरे दोस्तों। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करके जरूर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले 24 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं, जो कि आज निकल कर आई है। जो कि ये जो 3 दिवसीय धरना हुआ है, 3 दिन की हड़ताल हुई है, इसी के बारे में है। इससे क्या फर्क पड़ा है बीएसएनएल मैनेजमेंट को और क्या आगे आने वाले समय में थर्ड पीआरसी कब तक लागू हुआ? देखें, सीईसी मेंबर्स टू इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इन ट्विटर कैंपेन ऑन 20 जुलाई। दोस्तों, ये जो खबर निकल कर आई है, इसमें 3 दिवसीय धरने के बारे में तो बताया गया है, लेकिन ट्विटर कैंपेन के भी बारे में बताया गया है, जो कि 27 जुलाई यानी कि आज से 2 दिन बाद होने वाला है। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं, ट्विटर कैंपेन किस तरीके से करने वाले हैं। हाल ही में संसद मार्च आने वाला है, जो कि 7 अगस्त की जिसकी डेट है। देखते हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 दिनों के धरने के बारे में, जो कि 3 दिनों का प्रदर्शन था। ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखिए दोस्तों, नोटिस के अनुसार ये जो धरना है 22 से 24 जुलाई 2026 तक बीएसएनएल के कर्मचारी, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, पेंशनर्स एसोसिएशन एआईबीडीपीए और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ की कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, ये पेंशनर्स से सीधा इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसमें पेंशन रिवीजन की मुख्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। बीएसएनएल अभी दोस्तों हाल ही में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स 7 सीपीसी में किसी भी तरीके से अपना पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते, जो कि ये जो कोर्ट केस है पिछले 1 साल 1.5 साल से चल रहा था और जिसका ये सिला दिया कोर्ट ने। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट करते हुए ये भी कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के माध्यम से ही होगा, उसी के आधार पर होगा। यानी कि जब तक बीएसएनएल कर्मचारियों का वेज रिवीजन नहीं हो जाता, तब तक बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो जाती, तब तक जो बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज भी नहीं होगा। और इन फ्यूचर कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग से बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स नहीं जुड़ पाएंगे। बीएसएनएल पेंशनर्स की लंबे समय से मांग है कि उनकी पेंशन का रिवीजन थर्ड पीआरसी के तहत बिना किसी शर्त के किए जाए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात भी आती है, चलो ठीक है, बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे और उनको वहां से हार मिली, लेकिन जो डीलिंकिंग का मुद्दा है यानी कि वेतन संशोधन और थर्ड पीआरसी में पेंशन संशोधन, दोनों को जो अलग करने का मुद्दा है, ये तो हमेशा चलेगा। यानी बीएसएनएल पेंशनर्स यूनियन है, पेंशनर्स एसोसिएशन, वो अब भी यही चाहती है कि थर्ड पीआरसी से भले उनका पेंशन रिवाइज हो,
लेकिन डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स को वेतन आयोग से डीलिंकिंग कर दो, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज सिर्फ कर्मचारियों के लिए लागू होता है, न कि बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए, क्योंकि बीएसएनएल पेंशनर्स की जो पेंशन है भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का बीएसएनएल के नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं क्या 3 दिन के धरने के बाद मैनेजमेंट झुका होगा। देखिए, नोटिस के मुताबिक 3 दिनों का ये जो धरना कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और इसमें देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, भाग लिया। हालांकि अभी मैनेजमेंट या फिर सरकार के झुकने या मांगे मान लेने का कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, यानी कि 3 दिनों के हड़ताल के बाद भी मैनेजमेंट नहीं झुका। यही कारण है कि यूनियन और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने आंदोलन को खत्म नहीं किया है, बल्कि आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी कि और हड़तालें करेंगे, अब सड़क पर उतरेंगे, संसद मार्च लेकर आएंगे, दिल्ली चलो आंदोलन करेंगे, उसके बाद देखा जाए तो काम बंद तक करने की नौबतें आ सकती है। फिलहाल दोस्तों ट्विटर कैंपेन के बारे में भी बताया जा रहा है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या थर्ड पीआरसी लागू होगी, 10 साल का एरियर मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिलेगी या नहीं। देखिए, थर्ड पीआरसी और अफोर्डेबिलिटी क्लोज की अगर बात करूं दोस्तों, तो बीएसएनएल के घाटे में होने के कारण सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कि नियम है एक तरीके से, वो कहता है कि कंपनी मुनाफे में होगी तभी वेतन या फिर पेंशन बढ़ेगी। तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का कारण बताते हुए उसका हवाला देते हमेशा अफोर्डेबिलिटी क्लोज का कारण बताती रही है। यूनियन मांग कर रही है कि पेंशनर्स को इससे छूट यानी कि रिलैक्सेशन मिले, लेकिन हालिया नोटिस में सरकार की तरफ से किसी छूट या थर्ड पीआरसी के तुरंत लागू होने का जिक्र नहीं हुआ है। थर्ड पीआरसी के तुरंत लागू होने का जिक्र नहीं है। इसलिए दोस्तों इसी के साथ 10 साल के एरियर की बात करूं तो धरने में दोस्तों वेज एग्रीमेंट और पेंशन रिवीजन की मांग उठाई गई है, लेकिन एरियर मिलने की पुष्टि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही हो पाएगी। यानी कि सरकार जब तक थर्ड पीआरसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तब तक एरियर देगी या नहीं, वो बात की बात। अब दोस्तों आगे की प्लानिंग और आज के अपडेट को देख लेते हैं, जो कि एक्शन प्लान होने वाला है। देखिए दोस्तों, क्योंकि 3 दिन के धरने से अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आंदोलन को और तेज करने का अगला शेड्यूल जारी किया है। यानी कि आज 25 जुलाई है, आज से 2 दिन बाद 27 जुलाई को पूरे देश में ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। एक ट्विटर अभियान पिछले यानी कि मई के आसपास में भी हुआ था। मई की बात करें तो शायद 25 से 30 मई के आसपास किया गया था, जिससे जो आईडीए का मुद्दा था वो सॉल्व हुआ था। फिर से ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिससे ट्विटर पर एक साथ सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर्स और सभी मजदूर वर्ग के लोग बैठकर ट्वीट करेंगे एक साथ, जिससे जो ये अपडेट है ये ट्रेंडिंग में आएगी और ये जो बात है सरकार तक पहुंचेगी। 27 जुलाई को पूरे देश में ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। 7 अगस्त 2026 जो कि सबसे बड़ी हड़ताल का दिन है, दिल्ली में संसद तक मार्च यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट निकाला जाएगा, जो कि हाल ही में जो स्टूडेंट द्वारा किया गया था मार्च टू पार्लियामेंट यानी कि संसद मार्च चलाया जा रहा था, उनका पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से ये संसद मार्च किया गया था और इसका हल जल्दी ही निकलने वाला है। इसी तरीके से जो बीएसएनएल कर्मचारी, पेंशनर्स या फिर मजदूर वर्ग के लोग हैं, सभी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे आने वाले दिनों में यानी कि 7 अगस्त 2026 को मार्च टू पार्लियामेंट यानी कि संसद मार्च निकालेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो धरना है ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है देखे तो, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार की तरफ से थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन पर कोई भी आधिकारिक मंजूरी का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। 7 अगस्त का संसद मार्च आगे का रुख तय करेगा। यानी कि देखे तो दोस्तों अभी इतने बीच में संघर्ष किए, इतनी हड़तालें की, 22 से 24 जुलाई के बीच में ये 3 दिवसीय धरना लगाया गया, इसके बाद भी मैनेजमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। यानी कि आगे जो आंदोलन है कर्मचारियों को, ये आंदोलन
बढ़ाना ही पड़ेगा। पेंशनर्स और मजदूर वर्ग भी इसी आंदोलन में साथ रहेंगे और जैसे ही भीड़ इकट्ठा होकर दिल्ली जाएगी, संसद मार्च के आसपास होगी, तो 100% थर्ड पीआरसी लागू होगी ही होगी। वैसे आने वाले 5 महीनों में थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि 5 महीनों बाद 1 जनवरी 2027 में 1 जनवरी 2027 में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट, 2 पीआरसी एक साथ लागू तो होगी नहीं, इसलिए इन 5 महीनों में ही थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए। दोस्तों देखिए, फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट में जो भी बताया गया उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।